प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज हम ध्यान करने वाले हैं, वचन लेकर पढ़िए याकूब का पुस्तक 5वां अध्याय 20वां वचन। जो किसी पापी के मार्ग से लौटा लाता है वह उस पापी की आत्मा को अनंत मृत्यु से बचाता है और उसके अनेक पापों को क्षमा किए जाने का कारण बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमें यहाँ पर क्या ध्यान करना है कि जो कोई एक पापी को उसके पाप के मार्ग से लौटाता है, तो हमें यह पहले ध्यान रखना है कि ये जो कोई हम नहीं बन सकते हैं क्या। हमें ये देखना है कि ये जो कोई हम कैसे बने, बराबर। तो ये जो कोई हमें बनना है, उसलिए हमें क्या करना है, एक पापी को उसके पाप के मार्ग से हम लौटा कर कैसे ला सकते हैं। एक ही तरीका है, प्रार्थना। हमें प्रेयर करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, पूरे मन से प्रार्थना करना है, दिल में वो बोझ के साथ प्रार्थना करना है। और जैसे हम देखते हैं, अगर प्रार्थना का फल हमें नहीं मिलता है तो हमें निराश नहीं होना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके प्रार्थना का फल आपको नहीं मिलेगा। जैसे हम देख सकते हैं याकूब में 5वां अध्याय 7वां वचन में दिया गया है कि हमें क्या करना है। प्रार्थना अगर हम करते हैं तो हमें धीरज रखना है उसके फल पाने के लिए। अगर हम एक किसान की ज़िंदगी में देखते हैं तो किसान जो बीज बोता है तो एक दिन में क्या उसका फल उसको मिल जाता है? नहीं ना। वैसे ही प्रार्थना भी है, एक दिन में उसका फल कभी नहीं मिलेगा। हमें धीरज के साथ हमें परमेश्वर से उसका उत्तर मांगना है। ओके, हालेलुया। तो एक और पॉइंट इसमें हमें यह जानना है कि प्रार्थना में कितना पावर है। क्या आपको पता है प्रार्थना में कितना पावर है? हम अगर देखेंगे याकूब में 5वां अध्याय 17 और 18 वचन में नबी एलिय्याह के बारे में। नबी एलिय्याह हम जैसे ही एक ऑर्डिनरी ह्यूमन थे। उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने प्रार्थना किया कि इस भूमि में, इस धरती में बारिश नहीं होना है करके। एंड उसी तरह परमेश्वर ने उनका प्रार्थना सुना। और कितना दिन बारिश नहीं हुआ पता है? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना नहीं, पूरे 3.5 साल बारिश ही नहीं हुआ था। तो बारिश नहीं हुआ तो क्या जो खेती करते हैं उनको उसका फल मिलेगा? नहीं। प्रेयर का उतना पावर है। 3.5 साल बारिश ही नहीं हुआ था। एंड उसके बाद एलिय्याह नबी ने वापस प्रार्थना किया कि बारिश हो जाए, तो बारिश तुरंत होने लगा। तो ये है प्यारे प्रजा, प्रेयर का पावर। तो हमें जानना है कि आप और मैं जो प्रार्थना करते हैं उसमें कितना पावर है। हम ऐसे ही 2 मिनट फॉर्मेलिटी के लिए प्रेयर करना नहीं होता है। प्रेयर अगर आप पूरे मन से गिड़गिड़ाकर परमेश्वर के सामने कोई रिक्वेस्ट रखते हो तो उसका वैल्यू आपको पता रहेगा प्यारे प्रजा। अगर आप वैसा प्रेयर करते हो तो मैं मेरे ज़िंदगी का आपको बताती हूँ। अगर मैं परमेश्वर का वर्शिप करने के बाद जब मैं मेरा रिक्वेस्ट रखती हूँ तो परमेश्वर सुनता है। आप परमेश्वर को आपके वो रूम में जहाँ बैठे उधर आप परमेश्वर को फील कर सकते हो। परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनता है। अगर आपको लगता है कि नहीं सुनता है तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर मेरे प्रार्थना को, आपके प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, मेरा हाथ छोटा नहीं है तुमको किसी पाप से छुड़ाने को, एंड मेरा कान बहरा नहीं है कि मैं तुम्हारे तुम्हारे प्रार्थना को सुन ना सकूं। तो ये हमें जान लेना है। एंड इस वचन के हिसाब से अगर किसी पापी को पाप के मार्ग से आप छुड़ाते हो तो क्या होता है पता है? पूरा स्वर्ग झूम उठता है। पूरा स्वर्ग, एक पापी अगर मन फिराया पूरा स्वर्ग झूम उठेगा। ये बाइबल में कहाँ दिया है? लूका का पुस्तक 15वां अध्याय 7वें वचन में दिया है कि अगर एक पापी उसके पाप के मार्ग से लौट आता है तो पूरा स्वर्ग झूमता है। तो मेरे प्यारे प्रजा, आपको नहीं लगता है कि अगर पूरा स्वर्ग झूम उठता है तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए? आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, पर जब आप प्रार्थना का पावर जान लोगे तभी ही मिलेगा। प्रार्थना में ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है एंड वो पापी को उसके मार्ग से सुधारेगा। उसको क्या करेगा? उसको अनंत काल का जीवन भी परमेश्वर देगा और उसको मृत्यु से भी बचाएगा। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं।
स्वर्गीय पिता, सेना के यहोवा, आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, अपनी सुंदर समय दिया इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद हो परमेश्वर। परमेश्वर, आपने ये वचन दिया, हमें सुबह सुबह इसको सुनने का अनुग्रह भी दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, वो जो जिस इंसान के बारे में आपने यहाँ परमेश्वर बात किया है परमेश्वर, वो इंसान हमें बनाइए परमेश्वर। हमें वो पापी को परमेश्वर पाप के मार्ग से उन्हें लौटाना है परमेश्वर। हमें आपकी प्रेयर का पावर परमेश्वर, हमें परमेश्वर जानने के लिए आप ही सहायता अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। स्तुति हो परमेश्वर, हमें परमेश्वर वो धीरज रखने के लिए आप ही सहायता अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी परमेश्वर हम आगे बढ़ने के लिए, फेथ के साथ आगे बढ़ने के लिए, होप के साथ आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। सारी आदर महिमा को रब आपको देते, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर पिता, आमीन।